अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर किया विदा। कल वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर होगी बात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। वैश्विक चुनौतियों, रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी पर बात थी। फ्रांस के मामले में पीएम मोदी ने पहले इंडियन कंसल्टेट का किया उद्घाटन। कहा, यह दूतावास दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने मौसिले में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की समीक्षा और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मैक्रों रहे मौजूद। मौसिले में पीएम मोदी ने वर्ल्ड वॉर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को दी सलाह। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप से करें बात, अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जंजीरों में बांधकर न भेजें। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई समीक्षा। एमसीडी चुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। बोले, दिल्ली की जनता ने किसी को नहीं हराया, बल्कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया है। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हराने का मन बना लिया था। उनके कुशासन, भ्रष्टाचार के ऊपर वोट पड़े। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व बैठक करेगा, तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। सिरसा बोले, अगले 15-20 दिन में भगवंत मान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। भगवंत मान को केजरीवाल बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और फिर उन्हें हटा देंगे। दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा, भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे हैं और दोनों के बीच अवरोध बढ़ा है। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया, जल्द ही पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में भारी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद खाटू श्याम पहुंचे बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को होगी बहस। मुफ्त स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। शहरी इलाकों में शेल्टर से जुड़े मामले के दौरान टिप्पणी का मुफ्त स्कीम के चलते लोग काम नहीं करना चाह रहे। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुफ्त स्कीम से लोगों को मुफ्त राशन पैसा मिल रहा, मुफ्त स्कीम के बजाय लोगों को मुख्यधारा से जोड़े। एकनाथ शिंदे के सम्मान पर शरद पवार से नाराज उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी में बड़ी तकरार। एकनाथ शिंदे को सम्मान दिए जाने पर भड़के संजय राउत। कहा, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शरद पवार के एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे का संजय राउत पर हमला। कहा, इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से न देखें। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, न कि शरद पवार ने। शिंदे सरकार ने मंत्री शंभुराज देसाई ने संजय राउत को दी चेतावनी। सीएम शिंदे के पुरस्कार पर बयान वापस ले, वरना मराठा समाज आपको महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगा। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी का कार्टन रेजर प्रोग्राम हुआ आयोजित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। सीएम मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील। बोले, 24 और 25 फरवरी को एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें। मोहन यादव ने कहा, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे लोग आसानी से कारोबार कर पाएंगे। पीएम मोदी करेंगे इस सम्मेलन का शुभारंभ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी के बाद बीजेपी ने मांगा था स्पष्टीकरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संत रविदास जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। कहा, सामाजिक असमानता, छुआछूत, आडंबर के खिलाफ रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया बयान। जल्दी रणवीर इलाहाबादिया का बयान भी होगा दर्ज। कल ही शो के दूसरे जज आशीष चंचलानी ने भी अपना बयान दर्ज कराया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की बड़ी मुसीबत। अमानतुल्ला की तलाश में पुलिस दिल्ली, राजस्थान समेत 12 ठिकानों पर कर रही है रेड। अमानतुल्ला खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। लिखा, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, कहीं नहीं जा रहा। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे फंसाने की कोशिश में हैं। विधायक अमानतुल्ला खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वे आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। ऐसे लोगों से कानून सख्ती से निपटेगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 47 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में आने जाने वाले भक्तों का लगा तांता। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब। बोले, ये लोग जनता को पुण्य का भागी बनने से रोक रहे। अखिलेश यादव पर भी योगी का तंज। कहा, कुछ लोग खुद स्नान कर लोगों को स्नान करने से रोक रहे हैं। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था से खुश हुए लोग। उत्तराखंड, राजस्थान के भक्तों ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा। पावन डुबकी लगाने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा।
श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से आज 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर आज 3 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान संगम घाट पर आज से श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ड्रोन वीडियो में दिखा भव्य नजारा। ड्रोन वीडियो में संगम में दिखी नावों की खूबसूरत तस्वीर। माघ पूर्णिमा पर भीड़ को लेकर विशेष चौकसी। महाकुंभ को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सरकार ने पूरी व्यवस्था की, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। महाकुंभ में भीड़ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को किया आगाह। जो लोग प्रयागराज में वो कैसे बाहर जा सकते, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाज विपक्ष के बयानों को महत्वपूर्ण नहीं देता। अगर वे उन्हें महत्व देते तो कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। महाकुंभ पहुंचे बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल बोले, यहां आने की खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। महाकुंभ पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, पिछली चूक से सबक लिया, श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर जगह पुलिस की तैनाती। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार बंदार ने लोगों से की अपील, महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न दें। मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्वामी चिदानंद सरस्वती ने स्नान किया। कई विदेशी भक्त और साधु भी रहे मौजूद। बिहार में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ उमड़ी। कटिहार में ट्रेन का गेट बंद रखा तो शीशा फोड़कर बास ठूसने लगे लोग। पटना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए दिखी भीड़। गेट पर खड़े लोगों की वजह से ट्रेन में नहीं चढ़ पाए यात्री। बिहार के दानापुर में बुरा हाल, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर उमड़ी भीड़। महाकुंभ में घाटों की सफाई के लिए 16,000 सफाई कर्मी की तैनाती। घाटों से प्रतिदिन कई टन कचरा निकाला जा रहा। नदी की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। स्टीमर मशीनों के जरिए कचरा निकाला जा रहा है। सीएम योगी ने खुद की महाकुंभ में सुरक्षा की निगरानी। कमरे में सीसीटीवी लगाकर लेते रहे भीड़ का जायजा। लखनऊ में रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी का सुबह 4 बजे से कुंभ की व्यवस्था देख रहा था। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से भारी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। 87 साल की उम्र में लखनऊ में ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास। ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ के पीजीआई में हुए थे भर्ती। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या में उनके आवास पर लाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक जताया। कहा, उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया दुख। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी जताया दुख। कहा, काफी अच्छे पुजारी थे, प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। रांची में शौर्य संध्या का आयोजन, कार्यक्रम में सेना की विरासत को दिखाया गया। कश्मीर की रुतबा शौकत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 1 मिनट में 250 गज की बनाई नाव। हैदराबाद के चापा चबूतरा में मंदिर के अंदर मांस मिलने के चलते तनाव। पुजारी ने हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े देखे थे। इंदौर के बाढ़गंगा इलाके में एक फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बदमाशों का पीछा किया। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में 70 से अधिक लोग बीमार। पार्टी में खाना खाने के बाद पड़े बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। बर्फ के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। डल झील में नावों पर काफी कम दिखे टूरिस्ट। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी। महंगाई दर घटकर 4.31% तक पहुंची। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण खुदरा महंगाई दर कम हुई। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.22% थी। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे प्रतिबंध हटाए। नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है बैंक। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 122 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी भी 26 पॉइंट तक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत $86.87 रही।